हेलो दोस्तों, तो मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार O2 सरकारी नौकरी पर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो आपकी सौर्य बैच की रीजनिंग की मैथमेटिकल ऑपरेशन पर आधारित क्लास होने वाली है। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन तो होता क्या है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं गणितीय संक्रियाएं, मतलब कि गणित की भिन्न भिन्न संक्रियाएं, मतलब जो आपकी होती हैं जोड़, घटाना और गुणा, भाग। ठीक है, तो दोस्तों आज हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपको एसएससी जीडी के मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले पोर्शन में से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को जो पता होना चाहिए वो है आपका सिंपल जो आपका रूल है, जो आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, वो है आपका बोर्ड मास, या फिर वी बोर्ड मास बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जो वी है आपका, बहुत बच्चों को पता भी होगा, तो वी का मीन्स यहाँ पर होता है बार, और बी आपका यहाँ पर मतलब होता है ब्रैकेट। यहाँ पर आपका स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, और इसके बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको कोष्टक। क्या बोलते हैं इसको? कोष्टक। ठीक है, बात करें ओ का मीनिंग यहाँ पर ऑफ होता है। ऑफ मतलब का मीन्स मतलब कि मल्टीप्लाई ही होता है। ऑफ का जो मतलब है का, उसका मीनिंग गुणा ही होता है। ठीक है, गुणा ही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। फिर है आपका लेटर डी। डी का मतलब यहाँ पर होता है डिवीजन, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे भाग। क्या बोलते हैं इसको? भाग। भाग मतलब कि जो आप किसी को संख्या को किसी से काटते हैं या बटा होते हैं ना, उसे कहते हैं भाग। बात करें एम से होता है मल्टीप्लीकेशन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे गुणन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? गुणन। गुणा हो गया आपका, या गुणा लिख देते साथ में इसको, गुणा। ठीक है, फिर आता है आपका लेटर ए, जिसका मतलब होता है एडिशन। एडिशन को हिंदी में कहते हैं योग, या बोलते हैं जोड़, या फिर जोड़ना। ठीक है, इसके बाद है आपका लेटर एस, जिसे हम बोलेंगे घटाना, या फिर सब्ट्रैक्शन, या घटाव बोलते हैं, या बोलते हैं इसको घटाना। ठीक है दोस्तों, ये ऐसी आपका बोर्ड मास है जिसको आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और जिनको हम ऐसे हमने इसे इसलिए लिखा है कि आपको पता भी है यहाँ पर कि आप स्टार्टिंग से चलते हैं लास्ट की तरफ। मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन में VBODMAS इसमें से कोई भी आपको लेटर मिलता है तो आप सीरीज वाइज चलेंगे। क्या चलेंगे? सीरीज वाइज। अर्थात अगर प्रश्न में ब्रैकेट लगा है और साथ में आपका ऑफ लगा है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, या फिर एडिशन है, या सब्ट्रैक्शन है, तो सभी की प्रायोरिटी जो होगी, प्राथमिकता जो होगी, आपको सीरीज वाइज लगानी है। कि पहले आपका बार पर सॉल्व करेंगे, पहले आप फिर सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, फिर सॉल्व करेंगे ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका, फिर डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर करेंगे इसका सब्ट्रैक्शन। मतलब कि आपको सीरीज वाइज मतलब क्रम अनुसार इनको सॉल्व करना है। मतलब जब आप हल कर लेंगे तो आपका तभी आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो बात करें इसमें जो गणितीय संख्याएं जो है आपकी टाइप्स ऑफ जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो कितने प्रकार के हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों 3 तरह के टाइप मिलेंगे जो आपके एसएससी जीडी में है। वैसे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन एसएससी जीडी में आपको 3 तरह के आपके प्रकार पढ़े जाएंगे। तो पहला टाइप जो है आपका वह है प्रतिस्थापन द्वारा समस्या का समाधान। प्रतिस्थापन द्वारा समस्या का समाधान, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अगला है आपका टाइप 2, चिन्हों और संख्याओं का परस्पर परिवर्तन। यहाँ पर आपके जो साइंस होंगे, चिन्ह होंगे, चिन्ह मतलब क्या, कैसे आपके गुणा, भाग और जोड़ना या घटाने, ये जो आपके चिन्ह है यहाँ पर, ये चिन्ह है आपके 4, इनको आप आपस में इंटरचेंज करेंगे, मतलब कि बदलाव करेंगे इनमें आपस में। ठीक है, और साथ में आपका संख्याओं का परिवर्तन होता है, इसमें संख्याओं का भी परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे कि आपका प्रश्न है 4 - 2 + 5, ये प्रश्न है आपका। अगर आपसे बोला जाता है कि 4 और 2 को आपस में बदल दीजिए, मतलब कि 4 और 2 का इंटरचेंज कीजिए, तो क्या होगा?
2 की जगह लिख जाएगा 4, तो 4 लिख जाएगा आपका 2। ठीक है, अगर हम 2 और 4 में करते हैं आपस में इंटरचेंज, तो आपका इनकी पोजीशन आपस में चिन्ह हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे साइंस में होगा, मतलब कि चिन्हों में भी ऐसे होगा। अगर आपका मान लीजिए हमें इस प्रश्न में से प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 + 2 -5। ठीक है, ऐसे करने पर आपके उत्तर भी आपस में अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। जैसे कि सिंपल देखिए, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 और 5 कितना होता है 7, 4 2 6, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, चिन्हों के परिवर्तन के साथ भी आपका आंसर का परिवर्तन आ जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ। जो टाइप आपका सिंपल है, जिस पर आपको विविध प्रकार के प्रश्नों को समावेश किया जाएगा। मतलब कि आपके टाइप 3 जो है उसमें अनेक प्रकार के प्रश्न होंगे अलग अलग तरह के, जिसमें अलग अलग लॉजिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 1, तो आपको कैसे प्रश्न इसमें देखने मिलेंगे, आप इनको हल करेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन में पहला प्रश्न है कि यदि C का अर्थ है जोड़ना, K का अर्थ है गुणा करना और W का अर्थ है घटाना, U का अर्थ है भाग देना, तो आपको निम्न प्रश्न को जो आपको दिया है उन संख्याओं को हल करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो यहां अगर दिया है 26, पहला आपकी नंबर दे रखा है 26। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद दे रखा है U। तो U का जो मीनिंग है यहाँ पर, U का अर्थ क्या है यहाँ पर, U का अर्थ है भाग देना। तो U का अर्थ है भाग देना। ठीक है, उसके बाद है आपके डिजिट 2, अंक 2 लिख दिया हमने। उसके बाद है C का अर्थ होता है जोड़ना, C का अर्थ दे रखा है जोड़ना। इसके बाद है संख्या 3 के बाद है K का अर्थ है गुणा करना। उसके बाद संख्या है आपकी 6 और W का अर्थ है यहाँ पर घटाना। W का अर्थ दे रखा है घटाना, अर्थात -4। अब इसको हल करना है जल्दी से। तो बोर्ड मास बताता है हमको कि सबसे पहले करते हैं आप सीरीज वाइज, तो ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, उसका ऑफ भी नहीं है, फिर आता है डिवाइड। तो ये आपका लग रहा है यहाँ पर डी मास। तो पहले डिवाइड होगा, 26 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 13 टाइम जाएगा, मतलब कि 13 बार जाएगा। 13 दूनी 26 होता है। ठीक है, फिर बाद में प्लस 6 तिया 18 और -4। तो सॉल्व करेंगे जल्दी से इसको। 18 में 4 गया, बचेगा 14, और 14 और 13 होते हैं आपके 27। कितने होते हैं 27। क्या आंसर 27 है? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, बात करें प्रश्न नंबर 2 की, तो यहां दिया गया है कि निम्न प्रतिस्थापनों का प्रयोग करते हुए गुणा के लिए आपको लगाना है जोड़, गुणा के लिए आपको यूज करेंगे प्लस का साइन का, अर्थात, और घटाने के लिए गुणा का साइन लगाएंगे, और प्लस के लिए भाग, और भाग के लिए माइनस लगाएंगे। मतलब कि यहाँ पर आपके जो साइन हैं, जो चिन्ह हैं, आपस में परिवर्तित हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, जल्दी से लगाते हैं प्रश्न में। तो 625 यहाँ पर नंबर है, पहला संख्या 625 है, साइन है माइनस का, तो माइनस के लिए क्या यूज करेंगे, गुणा का निशान, माइनस के लिए गुणा। फिर आएगा 25, और भाग की बात करें, भाग यहाँ पर है आपका, भाग के लिए लगाएंगे -5। फिर आया प्लस आपका, प्लस के लिए लगाएंगे भाग, प्लस के लिए लगाएंगे भाग का निशान, और फिर आएगा 20। गुणा की बात करें, गुणा का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है प्लस, और 3, और प्लस का अर्थ है भाग दोबारा से, प्लस का अर्थ दोबारा से क्या है, भाग, प्लस का अर्थ है यहाँ पर भाग। ठीक है दोस्तों, जल्दी से हल करते हैं प्रश्न को। देखिए 625 में गुणा करनी है 25 की, 625 गुणा करनी है 25 की। तो एक बार लिख लेते हैं इनको सही से।
5/20 प्लस 3/10। यही प्रश्न है आपका। फिर से देखते हैं एक बार। माइनस के लिए आपको यूज करना है आपको गुणा का निशान, माइनस के लिए गुणा का निशान। भाग के लिए यूज करना है आपको माइनस का निशान, माइनस का निशान। फिर 5 आया आपका, 5 का प्लस है, प्लस के लिए आप यूज करेंगे भाग का। और फिर आया 3, 3 के बाद आपका निशान है प्लस का, जिसका अर्थ है आपका भाग 3/10। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 25 पंजे 125 होता है, आंसर में लगेगा 12। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, हासिल 12 हो गया। 25 दूनी 50, 50 में अगर 12 जोड़ते हैं तो बनेगा आपका 62, हासिल में लगेंगे 6। 25 छिक्का 150 होते हैं, 150 और 6 156, 150 और 6 156। ठीक है दोस्तों, 15,625 आया आपका। माइनस डिवाइड करेंगे 5 से 20 को, 5 चौक 20, 1/4 प्लस 3/10, 1/4 प्लस 3/10। चलते जल्दी से आगे। इसको हल करने पर आपके 10 और 4 में जो लैसे आएगा आपका, 10 और 4 का लैसे जो आता है आपका वो आएगा 20। कितना आएगा? 20। 10 4 का लैसे 20 आया, तो बात करें 20 की गुणा करेंगे आप 15,625 में, तो 0 2 पंजे 10, एक सेकेंड, लैसा है 20, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, 31 और 25 और डबल 0। बात करेंगे आगे, 4 से करेंगे 20 को भाग, 4 पंजे 20, 5 एकम 5 प्लस 10 दूनी 20 और 2 तिया 6। ठीक है, तो 6 में से 5 गया 1, मतलब कोई संख्या बनेगी आपकी, वो होगी 31 2 499। भाग करना होगा जिसको 20 से, भाग करना पड़ेगा जिसको 20 से। तो जहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये प्रश्न में 77 95 88 और 137, लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर जो आएगा 31 24 99 से करेंगे भाग 20 का, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। करते हैं इसको डिवाइड, इसको भाग करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कुछ के 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 निम 18 और 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 निम 18 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कुछ के 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 निम 18 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर जो रहेगा, तो आपका उत्तर बनेगा, एक सेकेंड, 15 2 24 95, 15 6 24 295। अगर हम इनको करेंगे भाग तो बनेगा आपका 15 24 और 295, 2.95। जो आपका आंसर जो बनेगा, जो कि आपके आंसर में नहीं है, मतलब कि यहाँ पर जो आपका बनेगा आंसर ई जो होना चाहिए 15,624.25। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि आंसर शीट में कुछ यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे, यहाँ पर जल्दी से बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। माइनस योग को दर्शाता है, माइनस दर्शाता है योग को, माइनस दर्शाता है योग को। गुणा भाग को दर्शाता है, गुणा दर्शाता है किसको? भाग के लिए। और प्लस घटाव को दर्शाता है, प्लस दर्शाता है घटाव को। और माइनस योग को दर्शाता है, यहाँ माइनस लिख रहा है, एक सेकंड। माइनस दर्शाता है जोड़ने को, गुणा दर्शाता है भाग के लिए, प्लस दर्शाता है माइनस के लिए, और भाग गुणा दर्शाता है, भाग दर्शाता है गुणा के लिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं प्रश्न की तरफ। 7 - 10 गुणा 5 भाग 6, तो 7। तो यहाँ बताया गया है घटाना जो है आपका माइनस, वो दर्शाता है जोड़ने को, 7 + 10।
बात करें गुणा की, गुणा दर्शाता है भाग के लिए, भाग 5। भाग की बात करेंगे, भाग दर्शाता है गुणा के लिए, और प्लस यहाँ पर है 4, तो प्लस दर्शाता है माइनस को, जो कि है -4। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से तो यहाँ पर जो लगेगा पहले होगा भाग, मतलब कि 5 दूनी 10, फिर होता है गुणा, 2 चिक्का 12, 7 + 12 - 4 तो बनेगा आपका 15। क्या बनेगा? 15। तो आंसर आपका 15 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, ए का अर्थ है जोड़ना, ए का अर्थ है जोड़ना, बी का अर्थ है घटाना, सी का अर्थ है गुणा करना, तो डी का अर्थ भाग है, तो इस संख्या का उत्तर बताइए। ठीक है, जल्दी से उसको हल करते हैं। 18, सी की बात करें, सी का अर्थ है गुणा करना, 18 × 14। उसके बाद है ए का अर्थ है जोड़ना, उसके बाद 6 है। बात करें बी की, बी का अर्थ है घटाना, फिर बात करेंगे 16 के बाद डी है, और डी का अर्थ है भाग करना, डी का अर्थ है भाग, किससे करना है? 4 से। ठीक है, वही आपका सिंपल रूल है जिसको आपको भूलना नहीं है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे या करेंगे सिंप्लीकेशन, जब भी आप सरलीकरण करते हैं या हल करते हैं किसी प्रश्न को, या मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका चल रहा है, तो आपको इसी प्रकार से बोर्ड मास का नियम हमेशा याद रखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ करेंगे फिर गुणा, तो 18 चौक 72, हासिल 7 हो गया यहाँ पर, 18 कम 18, 18 और 7 कितना होता है? 25, 18 7 25, 18 7 25। 25 की बात करें, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, 6 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 2, 6 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। तो आपका उत्तर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 254। कितना होना चाहिए? 254। आपका उत्तर बनेगा 254, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से आपको प्रश्न आपको पेपर में देखने में मिल सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, वही प्रश्न है आपका, बिल्कुल सेम। जल्दी सेम प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहले है 15, पहला नंबर है आपका 15। बी की बात करें, बी का अर्थ है आपका घटा, भाग करना, बी का अर्थ है भाग, इससे करना है 3 से। फिर है सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ है जोड़ना, जो कि है 24। बात करें ए का अर्थ है माइनस, जिसका बाद 12, और डी की बात करें, डी का अर्थ है गुणा करना, गुणा 2। चलते हैं जल्दी से इसको हल करते हैं प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले करेंगे भाग, 3 से काटेंगे 15 को, हो जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15, प्लस 24 माइनस 12 दूनी 24। तो 24 से करेंगे 24 को कैंसिल, तो बनेगा आंसर 5। तो क्या आंसर में आपका ऑप्शन में 5 है? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, प्रश्न में दो संख्याओं को प्रश्न बदलकर सही समीकरण बनाइए। तो यह प्रश्न आपका सेकंड टाइप का हो जाएगा कि इसमें आपको संख्याओं को बदलना होगा। जो संख्या दे रखी है आपके ऑप्शन में, इसमें से आपको संख्याओं को परिवर्तन करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है इस प्रश्नों में। सबसे पहले जो भाग कहां पर हो रहा है, जहां पर आपका भाग हो रहा है, सबसे पहले वही आपको चिन्ह देखना है। बात करें भाग, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं इस प्रश्न में, देखिए अगर 4/3 दे रखा है, 4 को भाग करना है 3 से, 4 को उससे डिवाइड करना है 3 से। तो अगर देखें हम कि देखो 3 का टेल पढ़े 4 से, क्या पूरा जाएगा? 3 के टेल में 4 आता है क्या? नहीं आता है ना। इसलिए हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन में ऐसा है जिनको हम संख्या बदल दें, भाग पूरा चला जाए। देखो, या 4 बदल जाए या 3 बदल जाए। तो 4 3 कहीं है? हाँ जी है, बिल्कुल है, 3 इसमें है। अगर हम 3 5 को बदलते हैं, अगर हम 3 की जगह 5 लिखते हैं, क्या आपका भाग चले जाएगा? नहीं जाएगा।
चलते हैं अगले टॉप की तरफ। और साथ में हाँ गुणा भी है, साथ में गुणा भी है, साथ में गुणा भी है, तो इसमें नहीं जाएगा, एक को हटा देते हैं बीच में से। देखो पहले हमने यहाँ पर क्या किया, जो आपका सिंपल ये दे रखा है क्वेश्चन में, अब चेक किया हमने ऑप्शन 1, अगर हम इसमें चेंज करते हैं क्या टेबल जाएगा, नहीं जाएगा। अब चेक करते हैं 8 और 4 को, तो यदि हम 4 के नीचे 4 ले आते हैं, ठीक है, और 8 को चकड़ दें 4, क्या आपका भाग चला जाएगा, क्या आपका अब भाग जाएगा, हाँ जी बिल्कुल चला जाएगा। तो चेक करते हैं इसी ऑप्शन को, सेकंड ऑप्शन को चेक कर दें जल्दी से। देखो इसमें पता है कि 8 और 4 को आपस में बदल देते हैं, तो 8 के लिए लिखेंगे 4 गुणा, और 4 के लिखेंगे हम 4 की जगह लिखेंगे 8, डिवाइड में है 3। तो क्या इसमें टेबल जाएगा, अच्छा हमने गलत लिख दिया यहाँ पर लिखा है 4 गुणा 8 डिवाइड 3, तो 3 तो जाएगा नहीं, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल रखते हैं हम। चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ, 3 भी नहीं जाएगा आपका, 4 पे चलेंगे सीधा, क्योंकि 3 की अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, अगर हम 4 गुणा 8 में आपका डिवाइड में 3 है, भाग में क्या है 3, अगर हम 3 को 9 से बदलते हैं तो क्या इसकी जो परिस्थिति थी, पहली परिस्थिति थी, क्या उसमें कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, जो कि है 4 को बदल देंगे 3 से, 4 और 3 अगर आपस में हम बदल देते हैं तो क्या आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 को, तो 8 गुणा 4 और 3 बदलना है, तो 4 की जगह आ जाएगा 3 और 3 की जगह आ जाएगा 4, ब्रैकेट के अंदर फिर है प्लस 9 माइनस 5, क्या बराबर है 10 के, ये बताना है हमको, ठीक है। तो और 10 के है कि नहीं बताना है, तो उसको भी माइनस रखते हैं। तो 4 दूनी होता है 8 और 2 तिया होता है 6, प्लस 9 में से 5 का कितना बचेगा 4, तो आंसर क्या आएगा आपका 10, आंसर क्या आएगा आपका 10, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हमें देखना है कि जो आपकी डिवाइड वाली जो टर्म है, जो भाग वाली टर्म है, अगर वो पूरा पूरा चला जाता है भाग संख्याओं को बदलने के बाद, तो आपका प्रश्न पूरा पूरा हल हो जाएगा। कैसे, अगर देखो मान लीजिए आपकी होल नंबर नहीं होता, ये कोई रेशनल नंबर होता, तो हम सारे ऑप्शन में ट्राई करते शुरू से लास्ट तक। मान लीजिए अगर 10 की जगह होता 10/6 होता या 10/3 होता, तो क्या करते हैं हम शुरू से ऑप्शन को चेक करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका होल नंबर दे रखा है, तो क्या करना है आपको, डिवाइड ऐसा होना चाहिए कि पूरा पूरा आपका कट जाए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी था, बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की बात करें, किन्हीं दो प्रश्नों को आपस में बदलने की आवश्यकता है ताकि समीकरण गणितीय रूप से सही हो जाए। आपको इस प्रश्न में कोई आपस में दो प्रश्नों को आपस में बदल देना है, जिससे कि आपकी गणितीय संख्याएं जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल सही हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन है, आप पेपर लिख देते हैं सही से इसको, 5 + 3 गुणा 8 माइनस 12 डिवाइड बाई 4 बराबर आना चाहिए 3 के, ठीक है। प्रश्न ये है, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है आपका माइनस और प्लस को बदल देते हैं अगर आपस में, माइनस और प्लस को, तो 5 - 3 गुणा 8 प्लस 12 भाग 4, तो 4 तिया होता है 12 और 8 तिया होता है 24। अगर इनको हल करते हैं हम, तो 5 3 8 और 24 में से 8 घटाएंगे, बनेगा आपका 16 माइनस का, तो माइनस का आंसर सही नहीं है, आपका आना चाहिए प्लस का 3, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्रॉस हो जाएगा, मतलब कि गलत। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन बोल रहा है कि यदि हम गुणा और भाग को आपस में बदल देते हैं, किसको, गुणा और भाग को आपस में बदल देते हैं, जल्दी बदलते हैं चलो। 5 + 3 गुणा और भाग को,
12 और गुणा 4। गुणा भाग को अगर बदलते हैं तो आपका आंसर जितना मुझे लग रहा है वो आएगा आपका रेशनल नंबर फॉर्म, मतलब परिमेय संख्या के रूप में। देखते हैं चलो, 5 + 3/8 माइनस 12 चौक 48। तो यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको एलसीएम, लेस है 8 × 5 = 40, 48 में गुणा करेंगे 8 की, 32 6 38। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा, और 40 3 जो कि माइनस में ही आएगा क्योंकि 384 आपका माइनस का है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। यहाँ भाग और माइनस को आपस में बदलना है, भाग और माइनस को। 3 × 8 और भाग 12 और माइनस, भाग और माइनस को हमने आपस में बदल दिया है। ठीक है, तो देखें अगर हम 5 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 8/12 माइनस 4। तो और देखें 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, तो 5 + 2 माइनस 4। 5 + 2 माइनस 4 करते हैं हम, 5 2 7 और 7 में 4 गया, बनेगा आपका 3, जो कि आपका आंसर भी 3 आना चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो जो कि आपका प्रश्न नंबर 9 रहने वाला है। ठीक है, इस प्रश्न में बताया गया है कि जब चिन्ह माइनस और भाग तथा संख्या 4 और 8 को आपस में बदल देते हैं तो सही समीकरण क्या होगा। ठीक है, जल्दी से हम क्या करेंगे, इसमें एक एक ऑप्शन को जल्दी छांटेंगे, देखते हैं चलो। तो माइनस और भाग को बदलना है, माइनस और भाग को आपस में बदलना है। तो पहला ऑप्शन है आपका 4 और 8 को बदलना है, तो 8 भाग की जगह लाएंगे माइनस को, फिर 4 आ जाएगा आपका, और माइनस की जगह आ जाएगा भाग, मतलब की बटे 2। तो 2 दूनी 4 होता है, तो 8 में से अगर 2 घटाना है, 8 में 2 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। 8 में 2 घटाएंगे बनेगा 6, मतलब कि आपका प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 10। यदि प्लस का अर्थ है भाग का, माइनस का अर्थ है गुणा, जल्दी से निकाल लेते हैं प्रश्न को। पैरा नंबर 36, गुणा का अर्थ देखते हैं। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है माइनस, -8। फिर बात करें प्लस की, प्लस का अर्थ यहां पर दे रखा है, प्लस का अर्थ है भाग, 8 भाग करना है 4 से, और भाग का अर्थ है प्लस, जो करना है 6 से। और फिर से आप प्लस की बात करें तो प्लस का अर्थ फिर से भाग था, जो करना है 2 से। ठीक है, आपको सिंपल क्रम में लिखेंगे इसको, सिंपल जो आप याद कर, जो आप जिस टर्म में आप इसको क्वेश्चन हल करेंगे, 8/4 प्लस 6/2, तो 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। तो 36 में से अगर हम 2 + 3 कर देते हैं, आंसर क्या आएगा, तो 36 - 2 गए 34, और 34 और 5 कितना होता है, 34 5 39, 34 5 39, 2 3 6। देख लेते हैं दोबारा से एक बार, 36 × 8, गुणा का अर्थ माइनस हो गया, प्लस का अर्थ भाग 4, भाग का अर्थ प्लस 6 और भाग 2। अच्छा -3 और भी है साथ में, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा 3, गुणा 3, साथ में गुणा 3 भी है। तो कर लेते हैं फिर से एक बार, तो 2 तिया 6 हुआ यहाँ पर, 36 - 2 प्लस 3 तिया 9, तो 36 -9 में 2 गया, बचेगा 7, प्लस का हो जाएगा, जो कि 36 7 होते हैं आपके 43, 36 7 43। क्या ऑप्शन में 43 है? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में 43 जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर, एक सेकंड, 11। अच्छा 11 नंबर है।
यदि ए का अर्थ है घटाना, सी का अर्थ है भाग और बी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है जोड़, तो निम्न संख्या को हल कीजिए। तो इस करते हैं, चलो। तो 325 पहला नंबर है, 325। तो डी की बात करें, डी का अर्थ यहां पर है क्या? तो डी का अर्थ यहां पर है जोड़ना। किससे जोड़ना है? 35 से। 35 जोड़ना है। बात करें सी की, सी का अर्थ क्या बनेगा? यहाँ पर सी का अर्थ दे रखा है भाग, सी का अर्थ है भाग, करना है किससे? 70 से। बात करें यदि बी की, बी का अर्थ है गुणा 20 से। ए बचा, ए का अर्थ है घटाना 5। जल्दी से इसको अगर हल करें अगर हम, तो उसको पहले सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। 325 प्लस 35 भाग में 70 गुणा में 20 और घटाने में 5। तो देखें अगर 35 दूनी होता है 70, तो दाम होता है 20। तो 325 और प्लस 10 में से 5 घटाएंगे बचेगा 5, और 325 और 5 कितना हो जाएगा? 325 5 हो जाएगा 330, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर 12 की तरफ, जो कि काउंटिंग मिस्टेक होगी। तो ये आपका इस टाइप के प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है थोड़ा सा, ठीक है। यदि a माइनस बी का अर्थ है a बटे, मतलब कि जो घटाने का अर्थ है वो है भाग। सिंपल प्रश्न है लेकिन थोड़ा घुमा कर रख देंगे। तो यहाँ पर घटाने का अर्थ है भाग करना, भाग करने का अर्थ है गुणा करना। तो लिख लेते हैं साइड में इसको, घटाने का अर्थ है भाग करना, ठीक है, और भाग करने का अर्थ है गुणा करना। गुणा करने का अर्थ होगा यहाँ पर जोड़ना। तो आपको बताना है इस प्रश्न को हल करके, ठीक है। थोड़ा सा बस इसमें प्रश्न को लिखने का तरीका चेंज होता है, लेकिन प्रश्न आपका पहले के प्रश्नों की भांति ही है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। तो 10, पहला आपका नंबर 10 है, 10। बात करें माइनस की, माइनस का अर्थ है यहाँ पर भाग करना। 10 भाग 1। गुणा की बात करें तो गुणा का अर्थ है जोड़ना, और भाग की बात करें, भाग का अर्थ है आपको गुणा करना, और जोड़ने की बात करेंगे तो जोड़ने का कोई यहाँ पर दे रखा है तो प्लस रखेंगे इसको, और 1 गुणा का अर्थ है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, प्लस का अर्थ नहीं दे रखा है, ठीक है। 10 से भाग करेंगे 1 को 10 ही आएगा, जब 1 से काटेंगे 10 को 10 टाइम ही जाएगा। तो प्लस 10 दाम 100 होता है, 1 और 1 हो गया 2। तो आपका आंसर आएगा आपका 100 और 10, 110 और 2 112। कितना आएगा? 112। क्या आंसर में 112 है? क्या आंसर में 112 है? तो a माइनस बी का अर्थ है a बटे बी, और a बटे बी का अर्थ है a गुणा बी, a गुणा बी का अर्थ है प्लस बी। तो देखते हैं, 10 माइनस का अर्थ है भाग, 1 गुणा का अर्थ है प्लस, 10 भाग का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ 10, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर ई, एक और ऐड कर लेते हैं, जो बनेगा आपका 112, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक रही है असल में। तो दोस्तों ये था आपका आज का आखिरी प्रश्न। तो अगर आपको कल अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कि ऐसे प्रश्नों को जो हम लाए थे आज वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि जीडी में पूछे जा चुके हैं कई बार। ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न आपको नया आया हो या नया बनाया गया हो, ये सभी कहीं ना कहीं रिपीटेड थे, प्रीवियस क्वेश्चंस थे, जिसमें मतलब कि थोड़ा जो ईयर होती है मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन सभी प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। आज क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।